जोहार साथियों। अब हमको लगता है कि चुनाव दस्तक देने ही वाला है, क्योंकि एक महीने से भी कम वक्त में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष और इस देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री झारखंड आने का काम किया। अच्छी बात है। 2014 से 19 के बीच में केंद्र सरकार का यहाँ आना जाना थोड़ा ज़्यादा था, और जो भी लोक लुभावने उनके कार्यक्रम थे, उसमें ज़्यादातर योजनाएं और कार्यक्रम झारखंड से ही शुरू हुए। चाहे वो आयुष्मान हो, उज्ज्वला योजना हो, या बहुत सारी योजनाएं, और उसके बाद से एकदम से झारखंड को भुला दिया गया था। विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी एक बार आए, गृह मंत्री जी का ये तीसरे बार कल देवघर आए। ऐसा लगता था कि उनके लिए अब झारखंड कोई प्राथमिकता में नहीं है। सच्चाई भी था कि 2019 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यह बता देने का काम किया था कि आप जिस प्रकार से चल रहे हैं, हम आपको चलने का और मौका नहीं देंगे, और सरकार को बदल डाले थे। तब से ही भारतीय जनता पार्टी में एक व्याकुलता थी कि किस प्रकार से वो झारखंड में पुनः प्रवेश कर पाए, क्योंकि कोल्हान तो नील हो गया था। संथाल परगना भी उनको करारा जवाब दे चुका था। अब उनको लगने लगा है कि पूरा झारखंड ही अब भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होना चाहती है। इसलिए अचानक से उन्होंने झारखंड आने का काम किया। हम लोग जानते हैं, देश के इतने बड़े सहकारिता मंत्री नैनो फर्टिलाइजर का शिलान्यास करने आए थे। उस जमीन का जो खंड है, हम सबको मालूम है कि एक वहां पर पहले साबुन बनाया जाता था, टाटा कंपनी का। उसके बाद उस कंपनी का विलय दूसरे एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। फिर वो जमीन जो जियाडा की थी, उसका 2016 में कुछ खेला बेला हो गया, और एक व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित हो गया। उस खेल में यह भी था कि उसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में लेकर आया जाए, ताकि जामा तो उसको भारत सरकार का पहनाया जाए,
लेकिन हित व्यक्तिगत तौर पर हो। यही उस जमीन की हकीकत है। आप लोग सुने होंगे पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से ईडी, सीबीआई, आईटी, तरह तरह का नाम हम लोगों ने सुनने का काम किया। हम लोगों ने पहली बार शेल कंपनियां का भी जिक्र सुना, ऑफशोर कंपनी का भी एक टर्म आया, क्योंकि कोरोना में भी हम लोगों ने बहुत सारे टर्मोलॉजी से हम लोगों को ज्ञान हुआ था, उसके पहले तो नहीं था। आरटीपीसीआर, उसके बाद और क्या चीज, सिटी लेवल इम्यूनिटी बूस्टर, ये बहुत सारे टर्म्स आए थे उसको। रेमडेसिविर था, उसके बाद ऑक्सीमीटर, न्यूमलाइजर, तो ये बहुत सारे चीजें हमने देखा। और उसके बाद फिर ईडी देखा, सीबीआई देखा, आईटी देखा। लेकिन देश भर का जो अचानक से सबसे ज्यादा पैसा जहां डूबा शेयर मार्केट में, अमेरिका की कोई एक स्टडी कंपनी है हिंडनबर्ग, उसके 103 पन्ने का एक रिपोर्ट आया और दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति एक हफ्ते में 11वां स्थान पे आ गया और 22वां आ गया, क्योंकि उन्होंने इस बात का स्टडी किया कि ये अडानी समूह का जो छलांग है वो 2014 से ही बढ़ना शुरू हुआ, जो 2023 आते आते इतना बड़ा हो गया कि वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पूंजी व्यवस्था बन गई। कल अमित शाह जी बार बार एक मंत्र जाप कर रहे थे, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू, आपकी सरकार भ्रष्ट है, लूट है। तो अमित बाबू, अमित बाबू, अडानी का उछाल क्यों है? हम लोगों ने तो मनी लॉन्ड्रिंग एक नया शब्द सुना था, लेकिन हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उसमें तो मनी ड्राई क्लीनिंग समझा दिया। कोई गौतम अडानी जी का कोई भाई है, विनोद अडानी जी, जो मनी ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, और ईडी खामोश है। आईटी खामोश है। शेयर बाजार गिर गया। उसका जो रेगुलेटर अथॉरिटी है सेबी, वो खामोश है। सरकारी उपक्रम की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक का घाटा हुआ, आरबीआई खामोश है। सरकारी उपक्रम के सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी, उसका शेयर टूटा, आरबीआई खामोश है। तो कुछ खामोशी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन विपक्ष की सरकार
उनके आंखों में खटकती है। आप बताइए, एक विदेशी व्यक्ति हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को यह बात बताते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति और एक पूंजीपति व्यक्ति के मिलन से इस प्रकार की चीजें हुई है और भारत सरकार खामोश है। आज तक एक एफआईआर तक नहीं हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उसके जो संस्थापक है एंडरसन पर यह क्या दर्शाता है? देवघर में आकर राजमहल का गुण बता रहे हो गृह मंत्री। जबकि राजमहल लोकसभा का पूरा डेमोग्राफी गोड्डा लोकसभा से अलग है। परसों भी था, कल भी था। पहली बार हमने अपने राजनीतिक जीवन में किसी नेता के आगमन के पूर्व संध्या पर उसका स्वागत के लिए मशाल पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह आक्रोश हमको देखने को मिला, निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में, कि अमित शाह जी आ रहे उसके खिलाफ मशाल जुलूस। खिलाफत तो कर नहीं सकते, इसे स्वागत के लिए मशाल जुलूस। अरे बाकी लोग तो चरण वंदना करते हैं अगरबत्ती जलाकर। एक लंबा आंदोलन का हम लोगों का अनुभव रहा है। नारा लगाने का अनुभव रहा है। मशाल जुलूस हम लोग निकालते हैं, कोई बंदी वगैरह कोई रोष होता है। कल कहीं ये ना हो कि फिर से अमित शाह जी आए किसी जिला में और उसके एक दिन पूर्व पुतला दहन हो जाए। भाई तो बड़ा मुश्किल का बात हो जाएगा। राज्य में तो ये परंपरा रही नहीं थी कि नेता आने के पहले दिन उनका पुतला दहन हो जाए। क्योंकि मशाल जुलूस यदि निकल सकता है तो पुतला दहन भी हो सकता है। आज संत रविदास जी की भी जयंती है। रविदास जी ने इस बात को कहा था कि उस व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए जिनमें कोई गुण ना हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। लेकिन उस व्यक्ति की पूजा जरूर होनी चाहिए जिसमें गुण हो, चाहे वो किसी भी जात का हो। यह संत रविदास जी का कथन है। और हम सब जानते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम झारखंडाधीश है। उनका दरबार पूरे जगत के लिए खुला हुआ है। लेकिन अब मंदिर में भी ताला लगाया जा रहा है। 3 घंटे 4 घंटे पहले मंदिर को बंद कर दिया जाता है। भक्तगण टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं।
और वो क्या रविदास जी का जो अभी हमने कहा, वो आके पूछ के चल जाते। क्या अब बाबा भी प्राइवेट लिमिटेड बन जाएंगे क्या? अब महादेव को भी बंदी बना दिया जाएगा क्या? ये बड़ा कठिन परिस्थिति आ गया। आप एक तरफ पूंजीपति को बचाते हैं और जो आम लोगों के साथ रिश्ता बनाती है उसके खिलाफ बोलते हैं। ये सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को खुलकर इस बात को कहना चाहिए कि कोई विदेशी जांच एजेंसी यदि हमारे देश के किसी समूह पर कोई उंगली उठाए तो उसकी जांच होनी चाहिए। कोई वक्तव्य दे, यदि वो आधारहीन है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। सेबी को, आरबीआई को सामने आकर बोलना चाहिए। ईडी जो हमारे रांची में जो लाल बत्ती लगाया हुआ एयरपोर्ट के पास, उसको गुजरात और मुंबई जाना चाहिए। आखिर पूरा का पूरा संरचना, जो भौतिक संरचना है, इस बार के तो जो बजट आया है उसमें एक सप्तर्षि में एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो रेलवे, एयरपोर्ट तो आप दे ही दिया अडानी को। पोर्ट भी दे दिए, बंदरगाह, तो जो भौतिक संरचना है उसमें भारत सरकार का पैसा लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तय करके बनाकर उसको अडानी को दे देना है। 150 नर्सिंग कॉलेज खुलेगा ताकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल को मैन पावर मिल पाए। आज शायद रांची के भाजपा सांसद ने भी क्या अमृतकाल का कुछ जिक्र किया। झारखंड के लिए पूरे बजट में एक भी योजना है क्या? सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले हम स्टेट चाहिए। और ये जो प्रलाप का एक प्रवृत्ति चला है भारतीय जनता पार्टी में, ये सही नहीं। बिहार से बुलाकर लोगों को देवघर पहुंचाना, 2-2 स्पेशल ट्रेन चलाना, उस मुकाबले में जो 2 फरवरी हुआ और हमारा कल का जो धनबाद का था, कल धनबाद में जितने लोग थे स्वतःस्फूर्त आए थे और हर साल आते हैं, उसका एकांश भी देवघर में नहीं था, जबकि पूरा थे नंबर। बिहार 01, बिहार 02, बिहार 03, तो 48 तक हम काउंट कर पाए। मतलब कहां कहां से लोग लाएगा। उसमें से एक व्यक्ति से दूसरे बाबा का दर्शन करना पड़ेगा।
जो जसीडी में हम बोलो धन्य हो गए ना आप। बोला अब हम तो धन्य हो गए और अब हम धन्य बना भी देंगे। तो ये परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है। मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा